हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं गुरप्रीत ढिल्लों आपका वेलकम करता हूँ ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम बात कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ की जो पोइम है उसका नाम क्या है, द नोबल नेचर नाम की जो पोइम है, जो क्या है जिसे हम बोलते हैं 12वें नंबर पे है, 12वां लेसन भी आप जिसे बोल सकते हो, पोइम है इसकी द नोबल नेचर। आज हम उसकी व्याख्या करने वाले हैं, आज हम उस पॉइंट को पढ़ रहे हैं, उसको समझा रहा हूं मैं। देखिए कैसे हैं। अब वो पॉइंट स्टार्ट होती है, लेकिन अब हम बात करें तो सबसे पहले अपने इसको पॉइंट को देखना जरूर चाहिए। इसका पॉइंट कौन है, इसके पॉइंट हैं बेन जॉनसन। तो अब इसमें क्या है, दो स्टैंजा है इसके। अब मैंने पहला स्टैंजा बोर्ड पे लिखा हुआ है पहले ये। तो पहले स्टैंजा में पॉइंट बेन जॉनसन क्या कहते हैं, देखिए, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। ग्रोइंग क्या होता है, ग्रो करना, बढ़ना, कि एक पेड़ की तरह सिर्फ बढ़ना ही। इन बुल्क क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में, मतलब बहुत ही बड़े साइज में, बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ की तरह बढ़ना। डथ मेक मैन बेटर बी। इससे मैन है, जो व्यक्ति है, वो महान नहीं होता, बेटर नहीं होता कोई। कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आदमी बड़ा कौन होता है, जिसका साइज बड़ा हो, पूरी हाइट बड़ी हो जिसकी। पेड़ की तरह बढ़ते रहने से आदमी कोई महान नहीं हो सकता। और स्टैंडिंग लॉन्ग, लंबे समय तक खड़ा रहना, एज एन ऑक, जैसे एक ऑक का पेड़ होता है, जिसे हम हिंदी में बलूत का वृक्ष भी बोला जाता है। बलूत, ऑक का नाम हिंदी में क्या होता है, बलूत। जिसे क्या बलूत का वृक्ष भी बोल देते हैं। बलूत के वृक्ष की तरह स्टैंडिंग, या तो क्या होता है बहुत ऊंचा हो जाओ किसी पेड़ की तरह, तो भी महानता नहीं उससे प्रदर्शित होती हमारी। या फिर बलूत के वृक्ष की तरह 300 ईयर्स, मतलब 300 साल तक उसकी विशेषता होती है बलूत के पेड़ की, वो 300 साल तक जीवित रहता है। तो यदि हम बलूत के पेड़ की तरह हमारी जिंदगी 300 साल लंबी कर ले, तो भी हमारा जीवन श्रेष्ठ नहीं गिना जाएगा, महान हम नहीं हो सकते। क्योंकि महान क्या होता है, इनसे नहीं होता, अपने आकार से या अपने जीवन काल से कोई भी महान नहीं हो सकता। अब इसमें बलूत के पेड़ की विशेषता बताएगी, वो क्या है, 300 साल तक खड़ा रहता है। और टू फॉल मतलब अंत में गिर जाता है। लॉग एट लास्ट मतलब अंत में गिर जाता है। लॉग क्या होता है, लकड़ी का एक लट्ठा होता है, सीधी लकड़ी बन जाती है वो, और लकड़ी की मजबूत लकड़ी के रूप में लास्ट में वो गिर जाता है। ड्राई मतलब क्या होता है, बिल्कुल सूखा हुआ। बाल्ड क्या होता है, पत्तियों के रहित, जिसके ऊपर कोई पत्ती नहीं बचती, लास्ट में बिल्कुल सूख के। शेर होता है मुरझा के, मतलब लास्ट में बिल्कुल सूख के, बिना पत्तियों के, मुरझा के, एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में गिर जाता है। बस इतनी उसकी जिंदगी होती है, 300 साल खड़ा रहता है, कोई काम नहीं आता, लट्ठे की तरह लकड़ी का सूखा, बिना पत्तियों के, मुरझा के वो गिर जाता है। और यही पॉइंट बेन जॉनसन कहना चाहते हैं कि यदि एक आदमी क्या एक पेड़ की तरह बढ़ता रहे, या फिर अपनी जिंदगी क्या है, और कितने 300 साल लंबी कर ले चाहे, तो भी श्रेष्ठ नहीं होने वाला है। कि मतलब जिंदगी अच्छे कार्यों से ही श्रेष्ठ होने वाली है। चाहे जिंदगी छोटी हो, उसमें मधुरता होनी चाहिए, अच्छे कार्य होने चाहिए, तो ही जिंदगी श्रेष्ठ है, ये कह रहे हैं यहाँ पे पॉइंट बेन जॉनसन। तो नेक्स्ट अपने मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टैंजा में। नेक्स्ट स्टैंजा बताते हैं आपको। अपनी नोबल नेचर पॉइंट के सेकंड स्टैंजा में पॉइंट बेन जॉनसन क्या कहते हैं, ए लिली ऑफ ए डे। फर्स्ट स्टैंजा में तो क्या है, आपने ऑक की बात की थी कि ऑक क्या होता है, आकार में बढ़ता रहता है, 300 साल तक खड़ा रहता है, वो किसी काम नहीं आता, एंड में मतलब अपने वो देखा तो उसका एंड कैसे होता है। अब हम देख रहे हैं लिली, ए लिली ऑफ ए डे। लिली क्या होता है, वैसे लिली बोल देते हैं हिंदी में, इसे कहते हैं कुमुदिनी का फूल भी कहते हैं। कि जो एक लिली है जो एक दिन की, वो क्या होती है, इज फेयर फार इन मई। वो कौन से महीने में होती है, ये ध्यान जरूर रखना है। लिली कौन से मंथ में होती है, मई में। और वो क्या सिर्फ उसकी लाइफ कितनी होती है, लिली की एक दिन की लाइफ होती है। ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, वो क्या कहते हैं, उसी रात्रि, मतलब जिस रात्रि ये क्या करेगी, जन्म लेगी, उसी रात्रि क्या है, मतलब इसने गिर, जैसे दिन में क्या ये पैदा होगी, तो उसी रात्रि क्या इसने गिर जाना और इसकी डेथ हो जानी, इसने एंड हो जाना इसका। अब देखो, लेकिन फिर भी क्या है, वो फेयर है, फेयरर। ध्यान रहे इसमें कौन सा कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है। आप 11वीं क्लासेज में डिग्री पढ़ चुके हो, तो कंपैरेटिव डिग्री मतलब फेयरर, मतलब किसी से अधिक सुंदर। तो किससे अधिक सुंदर बताइए, यहाँ तक पर कंपैरिजन किसके साथ किया गया है इसका, लिली का कंपैरिजन हुआ है ऑक के साथ।
कि एक ही दिन की उसकी लाइफ होती है, तो भी औंख से क्या है, फेयर है, सुंदर है। वो क्यों सुंदर है, आप देखिए उसमें सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। इट वॉज द प्लांट ऑफ फ्लावर्स ऑफ लाइट, मतलब एक ऐसा फूल होता है इसका जो क्या है, लाइट में, प्रकाश में रहता है, सुबह खिलता है और शाम को मुरझा जाता है, गिर जाता है। वो देखिए वो लिली है जो सूचक किसका है, कि प्रकाश के फूल का सूचक है, मतलब उसका फूल किसका होता है, प्रकाश के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इसी प्रकार से इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, प्रोपोर्शन क्या होते हैं, छोटे अनुपात बोलो या फिर छोटे टुकड़े बोलो, खंड बोलो, हमारी जिंदगी के छोटे छोटे खंड होते हैं, छोटे छोटे अनुपात होते हैं, उसमें वी जस्ट ब्यूटीज सी, जरूरी नहीं हमारी जिंदगी लंबी होगी तो ही हम सुंदरता देखेंगे, हम हमारी जिंदगी के छोटे छोटे टुकड़ों में भी सुंदरता देख सकते हैं, सौंदर्य देख सकते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट वी, और अगर हम जिंदगी को बड़ी करके ना देखें, जिंदगी को छोटे छोटे टुकड़ों में देखें, शॉर्ट मेजर, छोटी छोटी अवधियों में जिंदगी को बांटें और उस लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करें, लाइफ को अपने उस लिली की तरह सुंदर बनाएं, तो हमारी लाइफ क्या है, परफेक्ट हो सकती है। तो यही अपने पॉइंट बेन जॉनसन का मैसेज है। अब हम बात करते हैं इस पॉइंट के मैसेज की। पॉइंट बेन जॉनसन हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो पॉइंट बेन जॉनसन हमें यह मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बहुत बड़ी या बहुत लंबी होने से ही श्रेष्ठ नहीं हो सकती, हमें जिंदगी को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें हमारी जिंदगी को सौंदर्य से भरना होगा, हमें अच्छे काम करने होंगे, हमें गुण है जो अच्छे वो ग्रहण करने होंगे, चाहे फिर हमारी जिंदगी क्या है, एक ही रात्रि तक सीमित क्यों ना हो, एक ही दिन की क्यों ना हो, तो भी लोग हमें लिली की तरह पसंद करेंगे, लिली की तरह हमारी जिंदगी सुंदर हो सकती है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पॉइंट के साथ। थैंक यू।